हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो सभी आप। उम्मीद करता हूँ सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पिछले बोर्ड परीक्षाओं में पूछे गए महत्वपूर्ण क्वेश्चनों पर। तो आज बिना देरी करते हुए आते हैं सभी उन क्वेश्चनों को सरल करते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन जो मैं आपको बोर्ड पे लिखे हुए मिल रहे हैं आपको, ये पूछे गए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 2025 में। क्वेश्चन नंबर 1 है, यदि एक वर्ग की त्रिज्या 7 सेमी है, उस वर्ग के एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल है। ये एक अंक का क्वेश्चन है और एबीसीडी वाला क्वेश्चन है। जैसे इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं और सही आंसर का पता लगाना है। तो अब देखो, एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल पूछा है, तो वर्ग का एक चतुर्थांश, वृत्त का एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर बटा 4। अब देखो, ये कहाँ से आया पाई आर स्क्वायर बटा 4? जैसे एक वर्त होता है, ये वर्त होता है, इसके अपन जैसे ये अक्ष अक्ष और वाई अक्ष खींचते हैं तो इसके 4 भाग होते हैं ना। वैसे ही वर्त, किसी भी वर्त के ना 4 चतुर्थांश होते हैं। तो एक वर्त का क्षेत्रफल कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। अपन को एक चतुर्थांश का पूछा है, तो ये कुल चतुर्थांश कितने हैं? 4। तो इसलिए वर्त के क्षेत्रफल में 4 का भाग लगा देंगे तो वो आ जाएगा एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल। अब देखो, इसके अंदर अपन मान रख देंगे। पाई का मान रखेंगे 22/7, आर का मान रखना है 7, और 7 का क्या है? स्क्वायर है, तो यानी 7 को अपन 2 बार रख देंगे और भाग में कितना है? 4। देखो, पाई का मान 22/7 रख दिया, गुणा आर का मान कितना है? 7 है, और 7 की घात 2 लगी हुई है, इसके लिए मैंने 7 को कितनी बार रख दिया? 2 बार, और भाग में कितना है? 4। अब देखो, ऊपर से नीचे वाली संख्याएं समान अंकों से अगर भाग जाता है तो उनको अपन काट सकते हैं। जैसे ये 7 से 7 कट जाएगा एक बार, फिर 2 का भाग जाता है 4 में 2 बार, और 22 में जाता है 11 बार। अब ऊपर वाली संख्याएं जो बच गई 7 और 11, उनको गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 77, और नीचे 2 को 1 से गुणा करेंगे तो 2। ठीक है, अब क्या करना है? 77 में 2 का भाग लगाना है, तो 2 का भाग 7 में लगाएंगे, 3 बार जाएगा, एक शेषफल बचेगा, फिर 7 उतारेंगे 17 हो जाएंगे। 17 में कितनी बार जाएगा? 8 बार, एक बच गया। अगर अपन उसमें 0 लगाएंगे तो यहाँ क्या लगा देंगे? पॉइंट। और 10 में कितनी बार जाता है 2 का भाग? 5 बार। तो ये आ गया इसका आंसर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक घड़ी की मिनट की सुई द्वारा 5 मिनट में केंद्र पर अंतरित कोण है। यह भी क्वेश्चन 1 नंबर का ही पूछा गया है और न्यू टाइप का क्वेश्चन है। ऑप्शन दे रखे 30 डिग्री, 60 डिग्री, 2 सही 1/2 डिग्री और 10 डिग्री। अब आपको मैं बता दूं, जो घड़ी की मिनट की सुई, सेकंड की सुई और घंटे की सुई, तीनों के द्वारा अलग अलग कोण बनाया जाता है। जैसे घड़ी की जो मिनट की सुई है वो 60 मिनट में एक पूरा चक्कर तय करती है। पूरा चक्कर है वो कितने डिग्री का होता है? जैसे वर्त का जो केंद्र होता है ना, उस पे पूरा संपूर्ण कोण बोलते हैं, वो होता है 360 डिग्री का। तो घड़ी की मिनट की सुई है, वो 60 मिनट में एक पूरा चक्कर तय कर लेती है। तो यानी 60 मिनट में वो कितने डिग्री का कोण बनाती है? 360 डिग्री का। तो 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी वो? 1 मिनट में बनाएगी 60 है, वो यहाँ भाग में आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 0 से 0 कट गया, और 6 का भाग 36 में लगाएंगे 6 डिग्री। 60 मिनट में 360 डिग्री का कोण बनाती है, तो 1 मिनट में कितना बनाएगी? जो 60 था वो यहाँ 360 के भाग में आ जाएगा। ये कौन सा नियम है? एक नियम। फिर अपन को कितने का निकालना है? 5 मिनट का। तो 5 मिनट में कितने डिग्री का कोण बन जाएगा? 6 गुणा 5 बराबर कितना आ जाएगा? 30 डिग्री। यानी 6 मिनट में वो 30 डिग्री का कोण बनाएगी। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना दे रखा है, यदि एक वर्त की त्रिज्या 14 सेमी तथा चाप की लंबाई 22 सेमी है, तो उस चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण ज्ञात कीजिए। तो देखो, इसका चित्र बनाते हैं, फिर आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये दे रखा कोई वर्त, इसकी अपने त्रिज्या खींच ली 14 सेमी, दूसरी त्रिज्या भी अपने खींच ली। क्यों खींची? क्योंकि इसकी चाप की लंबाई 22 सेमी दे रखी है,
तो 22 सेमी का चाप जैसे यहाँ तक हो गया। और इसकी ये जो कोण है ना, ये ज्ञात करना है थीटा। तो इसका मतलब ये बन क्या गया, दो त्रिज्याओं के द्वारा और वर्त के चाप के द्वारा जो घिरा हुआ भाग है वो क्या कहलाता है, त्रिज्यखंड कहलाता है। क्या कहलाता है, त्रिज्यखंड। तो यहाँ पे दो प्रकार के त्रिज्यखंड बनते हैं, ये छोटा भाग है वो लघु त्रिज्यखंड कहलाता है और बड़ा भाग है वो दीर्घ त्रिज्यखंड कहलाता है। तो अपने तो दीर्घ त्रिज्यखंड को तो एक बार छोड़ देते हैं, अपने तो लघु त्रिज्यखंड लेते हैं। इसका थीटा का मान निकालना है और उसके चाप की लंबाई का सूत्र क्या होता है, त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई का सूत्र क्या होता है, पाई आर थीटा बटा 180 डिग्री। त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई का सीधा सूत्र है पाई आर थीटा बटा 180 डिग्री। अब इसके अंदर जो भी आपको मान दे रखे हैं वो इसमें अपन रख देंगे। तो चाप की लंबाई कितनी दे रखी है, 22। पाई का मान कितना रखेंगे, 22 बटा 7। त्रिज्या का मान कितना रखेंगे, 14 सेमी। और थीटा और बटे में कितना लिख देंगे, 180 डिग्री। अब यहाँ पे जो संख्या कट रही है उनको काट देते हैं। जैसे 7 से कट रहा है एक बार, ये कट जाएगा 2 बार। अब अपन को जो थीटा का मान निकालना है, तो बाकी जो भी सब इसके साथ में लिखे हुए हैं इनका कर देंगे पक्षांतरण। तो देखो पक्षांतरण करेंगे तो कौन कहाँ जाएगा, थीटा के भाग में 180 डिग्री लिखा हुआ है, ये उधर जाएगा तो गुणा में लिखा जाएगा किसके, 22 के। और नीचे कौन आएगा, थीटा के जो गुणा में लिखा हुआ है 2 और 22 वो आ जाएंगे नीचे। तो 22 गुणा 2, 22 से यहाँ 22 कट जाएगा और 2 से ये कट रहा, देखो 2 का भाग 18 में जाएगा 9 बार और 0। तो यानी थीटा का मान कितना आ गया, 90 डिग्री। हो गया क्वेश्चन, आया समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वर्त के चाप के द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण 50 डिग्री है। यदि चाप की लंबाई 5 पाई सेमी है तो उस वर्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। देखो सेम क्वेश्चन है, ये 1 अंक का है और ये 2 अंक का, इसी वर्त वाले चैप्टर का है। तो इसमें भी कौन सा सूत्र लगाना है, वो ही चाप की लंबाई वाला। तो चाप की लंबाई अभी ये बनाए अपने, चाप की लंबाई का सूत्र क्या होता है, पाई आर थीटा बटा 180 डिग्री। अपन क्या करेंगे, इसके अंदर मान रखेंगे, एल की जगह कितना रखेंगे, 5 पाई बराबर, पाई को अपन ऐसा कैसा लिख देते हैं, आर का मान अपन को ज्ञात करना, ये भी ऐसा कैसा लिख दिया, थीटा का मान 50 डिग्री लिख दिया और नीचे कितना आ जाएगा, 180 डिग्री। देखो ये 0 से 0 उड़ा देते हैं इसको, तो आर बराबर कितना आ जाएगा, 5 पाई लिखा हुआ है और ये नीचे कितना 18, ये इधर कहाँ चला जाएगा, गुणा में। और आर के साथ जो भी गुणा में है वो चले जाएंगे इसके भाग में, क्योंकि पक्षांतरण करते हैं तो उनका चिन्ह बदल जाता ना। तो ये आ जाएगा पाई गुणा कितना जाएगा, 5। तो देखो 5 से तो 5 कट गया, पाई से पाई कट गया, कितना आ गया आर का मान, 18 सेमी। तो ये क्वेश्चन अपना कंप्लीट हो गया। अगर क्वेश्चन आपको ये समझ में आया हो तो वीडियो पे लाइक जरूर करें। अगला क्वेश्चन है अपना, एक बिंदु P से एक वर्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 25 सेमी है तथा केंद्र से दूरी, स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेमी तथा केंद्र से दूरी 25 सेमी है, तो वर्त की त्रिज्या है। यह भी क्वेश्चन आपके माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 2025 में ही पूछा गया है और अंक 1 का है। तो देखो एक वर्त बनाएंगे अपन, और वर्त का जो ये केंद्र है, यहां से क्या दे रखा है, यहां से दे रखा है केंद्र से परिधि तक, केंद्र से एक बाहर स्थित कोई बिंदु P है, यहां तक कि इसकी दूरी दे रखी है 25 सेमी। और ये यहाँ पे स्पर्श बिंदु है और ये स्पर्श रेखा है, ठीक है। एक बिंदु P से एक वर्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेमी है, ये 24 सेमी, ठीक है, स्पर्श रेखा। और ये होगी केंद्र से सीधी दूरी, ये दे रखी है 25 सेमी। अब वर्त की त्रिज्या निकालनी है, ये त्रिज्या हो गई। अब आपको पता है कि स्पर्श रेखा और त्रिज्या हमेशा लंबवत होती है, अपन पिछले वीडियो में पढ़ा है, देख लेना जाकर के वो प्लेलिस्ट के अंदर। तो स्पर्श रेखा और त्रिज्या लंबवत होती है, मतलब परिधि पर जो स्पर्श रेखा और त्रिज्या जहां मिलती है वहां पे 90 डिग्री का कोण बनता है। तो ये जो त्रिभुज POQ है, त्रिभुज POQ कौन सा त्रिभुज है, ये समकोण त्रिभुज है। और समकोण त्रिभुज में अपन कौन सी परमें लगाते हैं, पाइथागोरस परमें। कौन सी परमें लगाते हैं,
पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये होती है पाइथागोरस प्रमेय। तो आपको ध्यान है कि समकोण त्रिभुज होता है ना, उसके जो समकोण बनता है उसके सम्मुख भुजा हमेशा कर्ण होती है। तो कर्ण का मान तो लिख देंगे अपन 25 और उसका कर देंगे स्क्वायर। यहाँ पे लंब लिख देंगे किसको, ओ क्यू को, जिसको अपन क्या माना था, त्रिज्या है, त्रिज्या ही। और आधार लिख देंगे किसको, स्पर्श रेखा को, जिसकी लंबाई कितनी दे रखी है, 24 दे रखी है, इसका स्क्वायर कर देंगे। अब देखो इनका स्क्वायर करेंगे, 25 का स्क्वायर कितना होता है 625 और बराबर ओ क्यू का स्क्वायर ऐसा कैसा लिख दिया, प्लस 24 का स्क्वायर कितना होता है 576। 24 को 24 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 576। अब इस ओ क्यू का मान निकालना है तो 576 का क्या कर देंगे इधर पक्षांतरण। तो देखो क्या आएगा, ओ क्यू का स्क्वायर बराबर 625, ये इधर जाएंगे तो कितना किसके हो जाएंगे 576 किसके हो जाएंगे माइनस के, इसको घटा देंगे। देखो 5 में से 6 नहीं घटेगा, यहाँ से एक हासिल ले लेते हैं। तो देखो इसको घटा करके दिखाता हूं मैं आपको, 625 में से 576 घटा देंगे, यहाँ से एक हासिल लेंगे, यहाँ एक बच जाएगा, यहाँ 15 हो जाएंगे, 15 में से 6 घटाएंगे तो 9, और यहाँ से एक में से 7 नहीं घटेगा तो यहाँ से भी एक हासिल लेंगे, यहाँ कितने हो जाएंगे 5, 11 में से 7 घटाएंगे तो 4 बचेंगे, या 5 में से 5 घटाएंगे तो 0, यानी ये आ गया 49। अब ये आ गया ओ क्यू स्क्वायर का मान। अब अपन को ओ क्यू का मान निकालना है, तो ये वर्ग है, इस साइड में जाएगा तो किस में बदल जाएगा, वर्गमूल में। तो 49 का वर्गमूल कितना होता है 7, 49 का वर्गमूल कितना होता है 7। और वह कैसे निकालेंगे, देखो आपको बता दूं, जैसे 49 के गुणनखंड करेंगे तो 7 गुना 7 होते हैं, और 7 गुना 7 है, वर्गमूल से बाहर आता है, जब किसी का युग्म बन जाता है तो बाहर आता है तो एक ही अंक आता है। तो इस प्रकार से ये हो जाएगी इस वर्त की त्रिज्या 7 सेमी। धन्यवाद। वीडियो कैसा लगा, अगर आपको अच्छा लगा हो तो ऐसे ही सभी बोर्ड परीक्षाओं में आपके पूछे गए सवाल आपके लिए मैं नए नए वीडियो में लेकर के आता रहूंगा। और अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को अंत तक पूरा देखें।